शांति। मानव जीवन एक सुंदर पुष्प के समान है, परंतु इस पुष्प का महत्व तब है जब इसमें गुणों की सुगंध हो। वास्तव में गुण ही मानव का मूल्य आंकते हैं। इसलिए जितने मूल्य होंगे उतना ही मानव मूल्यवान बन जाता है। जो मानव गुणवान है वही चरित्रवान है, वही महान है और वही सच्चा संपत्तिवान भी है और उसका ही जीवन सार्थक है। वैसे भी जिस मनुष्य में शांति, पवित्रता, प्रेम व सुख है, मानो वह तो देवता के समान है। प्रेम वो शक्ति है जो पत्थर को भी पिघला सकती है। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है, जो स्वाभाविक रूप से दिया जाता है, मांगा नहीं जाता। शांति एक ऐसी शक्ति है जिससे अन्य सभी गुण स्वाभाविक ही अनुभव होते हैं। सच्चा सुख वैभव से नहीं मिलता, अपितु आंतरिक संतोष से प्राप्त होता है। तो प्रश्न उठता है कि ये गुण हम कैसे अनुभव करें? वास्तव में गुण बाहर से नहीं आते हैं। गुण तो अंतर आत्मा में ही निहित है। गुण तो आत्मा को परमात्मा से मिला हुआ अधिकार है। शांति तो हमारी सोच में है। हमारा जैसा चिंतन चलेगा वैसा ही अनुभव होगा। अगर शांति का चिंतन चलेगा तो शांति की ही अनुभूति होगी। इसलिए कहते हैं As you think, so you become। तो हर आत्मा अपने मूल स्वभाव में शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप और सुख स्वरूप है। केवल आवश्यकता है कि हम इन गुणों को भीतर से जागृत करें। राजयोग इसके लिए अत्यंत सरल उपाय है। अब प्रश्न उठता है कि राजयोग क्या है? राजयोग आत्मा का सर्वोपरि परमात्मा से मिलन का ही दूसरा नाम है। इस मिलन के लिए आत्मिक स्थिति में स्थित होकर संपूर्ण गुणों के स्रोत परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ने की आवश्यकता है। संकल्प शक्ति वो ऊर्जा है जिससे आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव है। इसलिए आत्मचिंतन एवं परमात्म चिंतन राजयोग का पहला कदम है। परमात्मा जिसे हम अत्यंत स्नेह से शिव बाबा कहते हैं, वह हम सर्व आत्माओं के माता पिता, बंधु, सखा, स्वामी और सतगुरु है। उनकी स्नेह संपन्न स्मृति ही राजयोग है। राजयोग के अभ्यास के लिए सर्वप्रथम स्वयं को देह से न्यारी एक ज्योति बिंदु आत्मनिश्चय करें। फिर बुद्धि के बल से पांचों तत्व से पार अखंड ज्योतिर्मय ब्रह्म महतत्व शांति धाम में पहुंच जाए। वहां मन की आंखों से परमात्मा को देखे, जो आत्मा के ही तरह अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो जिस प्रकार सूर्य से प्रकाश या फूल से सुगंध स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है, उसी प्रकार
परमात्मा के गुणों का चिंतन करने से आत्मा को स्वाभाविक रूप से सर्वगुण अनुभव होने लगते हैं। आवश्यकता केवल आत्मा को मन से परमात्मा तक पहुंचने की है। तो चलिए अब हम राजयोग के द्वारा शांति, प्रेम, पवित्रता और सुख की अनुभूति करेंगे। ओम शांति। कुछ क्षण के लिए अपने मन को अन्य सभी बातों से समेट ले और स्वयं को आत्मनिश्चय करे। मैं अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। अंतर्चक्षु से स्वयं के दिव्य स्वरूप को भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर देख रही हूँ। मैं आत्मा चमकता हुआ दिव्य सितारा। मैं ज्योति पुंज हूँ। मैं आत्मा इस देह से बिल्कुल भिन्न हूँ, न्यारी हूँ, अलौकिक हूँ। इस देह और देह के सर्व कर्मेंद्रिय की मालिक हूँ। मेरी सूक्ष्म शक्तियां मन, बुद्धि और संस्कार की अधिकारी हूँ। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि बल के द्वारा मैं ऊपर उठती जा रही हूँ। एक रूहानी यात्रा पर जा रही हूँ। इस साकार देह की दुनिया से दूर, सूर्य चांद तारागण से भी पार, अपने वतन की ओर, जहाँ सर्वत्र शांति है, असीम प्रकाश है। मेरे चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश फैला है। इस प्रकाशमय घर में मैं स्वयं को
ज्योति पुंज के रूप में देख रही हूं। यहाँ मैं अपने अनादि सतोगुणी संपन्न स्वरूप में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। यह संपन्न स्वरूप का प्रभामंडल कितना दिव्यता से आलोकित है। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में अति शुद्ध और पवित्र स्वरूप हूँ। मेरे चारों ओर पवित्रता का दिव्य प्रकाश का आभा मंडल है। मुझसे पवित्रता की श्वेत रश्मियां चहु और प्रवाहित हो रही है। मेरा वास्तविक स्वभाव शांति है। इसी शांति में धीरज और गंभीरता समाई हुई है। मेरे मन की गति शांत होती जा रही है। मेरे चारों ओर शांति के प्रकंपन फैल रहे हैं। मैं शांति की स्थिति में स्थित हूँ। इसी शांति में अलौकिक सुख समाया हुआ है। जो सुख अति इंद्रिय सुख है। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। इसी शांति में परम आनंद समाया हुआ है। मैं आत्मा सत चित आनंद स्वरूप हूँ। इसी शांति में अनंत शक्तियां समाई हुई है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में प्रेम स्वरूप हूँ। मेरा प्रेम स्वरूप चारों ओर विश्व